गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं वीरेंद्र कुमार आपके साथ फ्रॉम लकी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज की क्लास 11th की में देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 मेंशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में ही बुक में ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो देखिए बुक में ही आप समझ लीजिए। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट एंड नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। आपको ब्लैंक स्पेस पर सबसेट और नॉट सबसेट का साइन पुट करना है। तो देखिए 2 3 4 इधर लिखा है 1 2 3 4। तो सबसेट ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। तो प्रॉपर मीन्स यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कराया था कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, और प्रॉपर में ये भी होता है कि ये सेट कभी इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम ये देख रहे हैं 2 3 4 इसमें इंक्लूड है 2 3 4, तो ये सबसेट का इसमें साइन लगेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए बी सी इसमें है, ए बी सी नहीं है, तो ये नॉट सबसेट का साइन हो जाएगा। इसमें ये कट कर देते हैं। अब इसमें आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th ऑफ योर स्कूल। आपकी क्लास, आपके स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट इसमें है। तो आपकी क्लास में, आपके स्कूल के क्लास में 11th में, तो स्टूडेंट तो सिक्योर होंगे, डेफिनेट होंगे, आप जानते होंगे। अब बीच में आ रहा है सिंबल लगाना है सबसेट या नॉट सबसेट का। फिर इसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ ए और स्कूल। अब यहाँ आ रहा है आपके स्कूल के स्टूडेंट, और यहाँ सिर्फ आ रहा है आपके स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट। तो 11th क्लास के स्टूडेंट तो इसमें इंक्लूड होंगे कि यहाँ पूरे स्कूल, यहाँ स्कूल की बात कह रहा है, यहाँ पार्टिकुलर एक क्लास की बात कह रहा है। तो 11th क्लास के तो पूरे स्कूल में मिल सकते हैं ना, लेकिन ये इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसेट है। अब नेक्स्ट आता है, देखिए एक्स इज ए सर्कल, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन अ प्लेन। एक्स एक सर्कल है प्लेन पर। अब देखना है दूसरा दे रहा है सेट, एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन ए प्लेन, सेम प्लेन विद रेडियस 1। अब सोचने वाली बात है कि इसमें सर्कल कह रहा है, तो सर्कल का कोई रेडियस नहीं दे रहा है, इसका मतलब कोई सी रेडियस की भी सर्कल हो सकती है। अब इसमें सिर्फ कह रहा है कि 1 रेडियस हो, तो इस वाले ये सारे सेट इसमें नहीं हो सकते। इसमें केवल वही सर्कल होंगे जिनकी रेडियस 1 होगी, और ये वाले 1 2 कितनी भी हो सकती है रेडियस, तो ये वाले इसमें नहीं हो सकते। तो ये नॉट का साइन लगा देंगे, नॉट सबसेट। अब आता है ट्रायंगल इन ए प्लेन। अब एक ट्रायंगल प्लेन पर, और इसमें कह रहा है रेक्टेंगल इन ए प्लेन। एक ट्रायंगल प्लेन पर है, और यह अब दूसरा सेट दे रहा है कि रेक्टेंगल इन ए प्लेन। तो रेक्टेंगल एक प्लेन पर, और ये इसमें ट्रायंगल है, तो इस वाले ये सारे फिगर क्या इसमें मिल सकते हैं। तो देखिए आपने देखा कि ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल है, तो ट्रायंगल इसमें नहीं हो सकते, इसमें ट्रायंगल ही ट्रायंगल सेट में होंगे, इसमें रेक्टेंगल होंगे, तो ये रेक्टेंगल इसमें नहीं हो सकता, तो ये भी नॉट सबसेट। इसमें आपको नॉट का लगा देना साइन। अब आता है एक्स इज इक्विलेटर ट्रायंगल इन अ प्लेन। अब प्लेन में इक्विलेटर ट्रायंगल है, यहाँ कह रहा है कि ट्रायंगल इन ए प्लेन, सेम प्लेन पर यहाँ ट्रायंगल और यहाँ इक्विलेटर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल, तो इसमें सारे ट्रायंगल जितने भी पॉसिबल टाइप के होंगे सारे ट्रायंगल इसमें होंगे, और इसमें सिर्फ इक्विलेटरल की बात कर रहा है। तो इक्विलेटरल तो इसमें मिल सकता है, बट इसके इसमें नहीं मिल सकते, तो ये तो प्रॉपर सबसेट है। अब आता है एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब इसमें क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर, ये नेचुरल नंबर तो इंटीजर में होते हैं ना, तो ये भी सबसेट है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको बुक में बहुत अच्छा समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बुक में समझ सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ट्रू फॉल्स है। और देखिए छोटे क्लास की तरह आप ये नहीं कर रहे हैं ट्रू फॉल्स, आपको स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में सेकंड का फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ए कॉमा बी सबसेट नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। इस बार इस सेट का ये सबसेट नहीं है, ये कह रहा है ए और ए कॉमा बी। तो जबकि ए कॉमा बी का सबसेट इसमें होगा ये, तो ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। क्योंकि जब हम बी कॉमा सी कॉमा ए के सबसेट निकालेंगे तो ये सबसेट श्योरली हमें उसमें मिल जाएगा, क्योंकि ए कॉमा बी इसमें देखो है एलिमेंट।
अब आता है सेकंड वाला ए कॉमा ई, ये भी सबसेट कहना चाह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये ए ई मिल रहा है, सेट बना है बिल्कुल, तो ये सबसेट होगा, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट आता है थर्ड, देखिए 1 2 3, ये पूरा सबसेट, इसमें 1 2 3 2 नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। अब देखो ए सेट एक सबसेट बनाया है इसका, तो ये तो ए बन जाएगा ना, तो यस ये ट्रू है। फिर आता है ए सबसेट ऑफ, तो देखो सबसेट पूरा सेट बना हुआ है, कर्ली ब्रैकेट में बंद है और एलिमेंट का साइन लगा रहा है, तो ये एलिमेंट नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ये कह रहा है इवन भी है, नेचुरल नंबर है जो 6 से स्मॉल है, तो कितने होंगे 1 2 3 4 5। अब ये सबसेट है किसका, एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, नेचुरल नंबर हैं जो डिवाइड्स करते हैं 36 को, जिनका 36 में डिवाइड चला जाता है। तो देखो हमारे पास इवन नंबर का भी डिवाइड चला, उसने कहा है इवन नेचुरल नंबर जो 6 से स्मॉलर है, तो 6 से स्मॉलर वाले इवन नंबर कितने हो सकते हैं, 2 4 और 6 तो लेंगे नहीं, लेस देन कह रहा है। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, नेचुरल नंबर हैं जो कि 36 में डिवाइड चला जाता है, तो देखो 1 का भी चला जाता है, हैं नेचुरल नंबर की कह रहा है बात, 2 का भी डिवाइड 36 में चला जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का नहीं जा सकता, 6 का भी जाता है, 6 के बाद 7 8 9 का भी जाएगा, फिर 18 का जाएगा, फिर 36 का भी जाएगा। उसने कहा है कि एक्स नेचुरल नंबर है जो विच डिवाइड सर्च, जो 36 में डिवाइड चला जाता है, तो इतने नंबर पॉसिबल है। अब ये हम देख रहे हैं कि इसका जो ये बना है, अब इसमें इसके सबसेट बना है, उनमें ये 2,4 मिलेगा कि नहीं, देखो मिल जाएगा, 2 और 4 दोनों हैं, तो इसका सबसेट बनाएंगे तो बन सकता है, तो ये ट्रू हो गया। तो इसके सारे पार्ट आपको मुझे उम्मीद है समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 3 भी थोड़ा सा आसान है, बुक में पॉसिबल कुछ पॉसिबल है, बुक में समझ में आ जाएंगे, नहीं होगा तो नोटबुक में भी समझा देंगे। तो देखिए 3rd क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ए सेट दे रहा है, ए सेट, ये बाहर वाले जो कर्ली ब्रैकेट है वो सेट को डिनोट करेगा, चूँकि सेट बना दिया, अंदर एलिमेंट है 1, 2, फिर एक एलिमेंट के रूप में फिर एक सेट बना दिया है, ये पूरा एक एलिमेंट बन गया। अब 5 भी एलिमेंट है, और 3, 4 का एक सेट बना के भी एक एलिमेंट इस सेट का हो गया। अब हमें ये देखना है कि कौन से इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से नॉट करेक्ट है और क्यों, उसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्टली हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में 3, 4, ये सबसेट का साइन है, तो देखो 3, 4 इसमें मिलेगा कि नहीं, 3, 4 तो मिल रहा है, लेकिन ऑलरेडी एलिमेंट के रूप में रखा हुआ है, ये सब एलिमेंट ही अंदर रखे हैं, और ये ब्रैकेट सहित रखा है, तो ये पूरा एलिमेंट ही, तो ये कैसा हो गया, नॉट करेक्ट। अब ये कह रहा है कि आर द इनकरेक्ट एंड भाई, क्यों इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए आइए अब नोटबुक में भी एक्सप्लेन करते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3rd का पार्ट फर्स्ट, पहला पूरा डिटेल लिख लीजिए। ए सेट दे रहा है हमारे पास 1, 2, अब ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, अब एक एलिमेंट सेट के रूप में दे दिया है तो ये सेट, लेकिन इस सेट के लिए एलिमेंट का काम करेगा पूरा, ये पूरा एक एलिमेंट है, 5। अब सेट बना दिया हमने बंद करके। अब फर्स्ट पार्ट में गौर से देखना क्या लिखा है, 3, 4 सबसेट ऑफ ए। अब देखिए यदि ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा होता तो लिखा होता 1, 2, 3, 4, 5, तब तो ये श्योर था कि भाई हम इसे सबसेट मिल सकता था कि इसमें से सबसेट, लेकिन ये ऑलरेडी एक एलिमेंट बन गया, अब सीधा उठा के रख दिया है, तो ये एलिमेंट है,
तो एलिमेंट का साइन हो सकता है, तो ये सबसेट का साइन नहीं हो सकता है, तो ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। अब इसका करेक्ट क्या होगा, देखिए ये एलिमेंट है तो हम इसको क्या करेंगे 3,4 साइन एलिमेंट का साइन लगा देंगे। ये हो गया ए का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू कह सकते हैं या एलिमेंट ऑफ। तो ये आपका करेक्ट हो गया, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेम एस आप और भी ट्राई करते हैं, सारे करेंगे। एक ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट और देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। 3,4 देखिए कर्ली ब्रैकेट में यानी सेट फॉर्म में है, बिलोंग्स टू ए, और गौर से देखना 3,4 अब कह रहा है बिलोंग है, तो बिलोंग तो अभी हमने बताया था, ये अभी लिखा है, तो ये आपका करेक्ट हो गया, इट इज़ करेक्ट। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा, तो इसके सारे पार्ट आप करके लाएंगे। तो नेक्स्ट आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।